डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के यूपी भर के शिक्षक इस वक्त आंदोलनरत हैं। शिक्षा ग्रहण कराने के बाद छात्रों को शिक्षा ग्रहण कराने के बाद शिक्षकों का अब ये काम बन गया है कि वो उन्हें इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक सिंह साहब हैं। उनसे जानेंगे क्यों उन्हें इस तपती गर्मी में, इस तरीके के मौसम में उन लोगों को शिक्षक जैसे जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उसको आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों आंदोलनरत हैं आप लोग ऐसे समय में? साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि महानिदेशक महोदया लगातार रोज के रोज जो है अपने आदेश निकालती हैं। एक आदेश उन्होंने निकाल दिया कि 8 बजे तक आपको हाजिरी देनी, 8:01 हो जाएगा तो आप जो है उस दिन अनपसंद माने जाएंगे। अब सोचो, जो नाव से लोग जाते हैं पूरे डलई सूरजगंज क्षेत्र में, वो कैसे 8 बज के पहले पहुंच पाएंगे? और फिर 8 बज के हमने कोई रियायत नहीं दी, 8:01 हो गया, आप वेतन काट रहे हैं। तो ये कैसी मतलब आपके आदेश हैं? ये तो अंग्रेजी तुगलकी की फरमान है और इस फरमान का पूरा शिक्षक समाज हमारे पूरे यूपी का विरोध कर रहा है। आज पूरे यूपी में सारा का सारा शिक्षक सड़क पर है और उसका मेन कारण यही है कि आप जो नए आदेश थोपते जा रहे हो। अरे कम से कम ये समझो, अध्यापक भी एक समाज का अंग है। 20-25 कार्ड उससे अनर्थ लिए जा रहे हैं। जो अब गैस खत्म हो गई, राशन खत्म है, फल खत्म है, सब्जी नहीं, मास्टर लेने लगा 1:08 हो गया, वो नहीं है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई पड़ा हुआ मास्टर रुक नहीं सकता क्योंकि उसको बताएगा तो 8:01 हो जाएगा। तो ये व्यवस्थितियाँ, घर में कोई कांड हो गया, अचानक घर से फोन आता है कि अचानक ये ट्रेन घट गई, हम कैसे जाएंगे उसके पास? हम इंतजार करेंगे 2 बजे तब हम जाएँ? इसी तरह हमारे स्कूल में किसी बच्चे को अनहोनी हो जाती है, अब बच्चे को हम पहले बच्चे को अस्पताल ले जाएं कि वो इंतजार करें 2 बज जाए तब हम स्कूल से निकले तो उसको दिखाएं। तो ये सब जो अव्यवहारिक आदेश उनके हैं उनका विरोध करते हैं। हमें अटेंडेंस देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अटेंडेंस देने में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामना कर वो हमारे सॉल्व कर दें, हम अटेंडेंस कल देने लगे। ये जो मीडिया द्वारा या अन्य लोगों द्वारा खबर की जा रही है कि अध्यापक अटेंडेंस नहीं दे रहा, अरे अटेंडेंस देने को हम तैयार हैं, लेकिन अटेंडेंस देने में जो दिक्कतें हमारी वो तो समझो, हमसे वार्ता तो करो, क्या दिक्कत है? वो इतने दिन हो गए लगातार हो रहा है, कोई भी वार्ता महानिदेशक महोदया नहीं की जा रही कि कम से कम वार्ता करें, हमारी समस्या सुने। जब हमारी समस्या सुनेंगे तो वो सॉल्व करें, हम कल से शुरू कर देंगे। लेकिन बगैर समस्या सुने, बगैर हमारी समस्या सॉल्व हुए, हम लोग इतने जल्दी अटेंडेंस देने वाले नहीं हैं। हाजिरी में कई विसंगतियां हैं, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसका विरोध इसीलिए कर, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं हम देंगे, हम देने बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तुरंत कल से देंगे। लेकिन हमारी आज अभी 1 घंटे के अंदर घोषणा कर दें कि आपकी जो 7 मांगे ये है, और ये इसमें जो 4 महीने में 4 हाफ सीएल हमको चाहिए। हाफ सीएल जो कि अगर देर बाई देर हो जाए, या लड़के का अस्पताल लिए जा रहे हैं स्कूल के लड़के के, या अपने घर में किसी भी लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है तो 4 हाफ सीएल दे दें, 15 सीएल दे दें और 30 सीएल दे दें, हम कल से शुरू कर देंगे। हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमको इसके विरोध नहीं कि हम इसको नहीं देंगे, हम देंगे, लेकिन हमारी समस्या सुनो, हमारी समस्या सॉल्व करो, हम कल से देंगे। हम ये थोड़ी कहते हम नहीं देंगे। नहीं, जो डिजिटलाइजेशन का आप लोग विरोध कर रहे हैं, जो और 10 जो डिजिटलाइजेशन है उसका विरोध क्यों नहीं? हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम विरोध ही नहीं कर रहे हैं। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच में, हमको बदनाम कर ले कि सरकार जो हमको केवल बदनाम करे शिक्षकों को कि शिक्षक डिजिटल नहीं करना चाहते। अरे हम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम बताने की हमारी समस्या नहीं सुनी जाती। और हम कल से शुरू कर दें 8:01 पे पानी बरसने के खूब आप भी जानते हैं, रास्ते में पेड़ गिरे पड़े, हम 8 बजे स्कूल पहुँच पाएंगे? 8 बजे पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम जब नहीं पहुँच पाएंगे तो वो हमारी समस्या क्यों नहीं सॉल्व करते हो? अब क्यों नहीं हमारी समस्या सुन रहे हो? क्या हमारी मांगे तो ध्यान नहीं। फिर एक तो हमारी 17,140 और 2850 की समस्या बहुत कई वर्षों से लंबित है। प्रोन्नत किया जा रहा है, कई वर्षों से हमारे यहाँ कोई किसी प्रोन्नत नहीं किया गया। और जो है पुरानी पेंशन बहाली की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ लखनऊ, दिल्ली, न मालूम कितने धरने दे चुके हैं, सरकार को सुनती नहीं हमारी बात। सभी अध्यापकों को राज्य कर्मचारी भारत कैसा व्यवस्था की जाए, चिकित्सा सुविधा दी जाए हम सबको। और जो है शिक्षा में तो जो हमारे शिक्षा में भाई हैं, अन्वेषक भाई हैं, इनको आज तक की कहीं इनका मानदेय 10,000 बताइए। आज के इस युग में क्या उनका 10,000 में वोट पड़ रहा है? अब किसी आदमी 10,000 नहीं वोट पड़ रहा है और उनको 10,000 दिया जाए, 15,000, 12,000, 8,000 दिया जा रहा है, ये क्या है? अरे कम से कम जो मजदूरी देने की वही सोचे होते, लेकिन उससे भी कम दिया जा रहा है। और वो खुद सोचने की 10,000 में 1 महीना चला के घर देख लें, तो कम से कम उनको जो है
वेतन दिया जाए पूर्ण रूप से। इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद आदमी, जो 10 साल बाद आदमी को जो परमानेंट कर लेते हैं, यहाँ तो बेचारे कई वर्षों से रख रहे हैं, तो उनको परमानेंट कम से कम किया जाए। और RDA एक्ट किया जो 2009 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रसिद्ध शिक्षकों जो गैर शैक्षणिक हमसे कार्य लिए जा रहे हैं 35-40, वो गैर शैक्षिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए। हमारी स्कूलों में गुणवत्ता देखी जाए कि हम कैसी स्कूल में गुणवत्ता दे रहे हैं, तो गुणवत्ता हमें चेक करो, उस पर हमें संदेह नहीं, उस पर जो है आपको भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम कहीं गुणवत्ता में कहीं पीछे आते हैं और मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहिए करो। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक सिलसिला जारी रहेगा। हमने तो बताया कि अभी हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है, इसके बाद 29 जुलाई से लगातार धरना वहाँ चलेगा, वही निशातगंज में महानिदेशक कार्यालय के सामने, और वहाँ चलेगा जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक लगातार धरना चलेगा, चाहे 1 महीना चले चाहे 2 महीना चले, हमारी समस्या धरना चलेगा। बच्चों का भविष्य, बच्चे तो हम पढ़ाते रोज स्कूल पहुँचते समय से पूरे समय जो स्कूल में रहते हैं, स्कूल पूरा समय स्कूल में दिया, जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप चाहे देख रहे हैं स्कूल में जाकर के हमारे टीचर रहते नहीं रहते, गुणवत्ता पर शिक्षा दे रहे नहीं दे रहे, ये आप देख भी सकते हैं। सारे अध्यापक हमारे स्कूल जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं और टाइम से आ रहे हैं, तो सिर्फ बच्चों में कहीं किसी प्रकार कोई बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, सबके बच्चे हैं, बच्चों में लोग गए थे, आज भी स्कूल से जाए, सभी स्कूल से आने के बाद 3 बजे कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है, एक लमसम 30-40 दूर रात के 1 घंटा लग जाता है, तो आते उसके बाद ही हम लोग कार्यक्रम रखते हैं। कहीं ना कहीं इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही, क्योंकि जब आप लोग इतना थके होंगे तो कैसे? नहीं, कहीं प्रभावित नहीं होगी, थके होते उसके बाद वो मीटिंग बुलाते हैं 2 बजे बाद। आज वो संकुल मीटिंग है, कल BRC मीटिंग 2 बजे बाद मीटिंग करते हैं और 5 बजे तक मीटिंग करते हैं, तो हम लोग बैठते हैं, तो तब नहीं थकते तो क्या आज एक दिन धरने में थक जाएंगे? जब हमें मीटिंग में आप 4 बार बुलाते हो महीने में, तब हम 2 बजे बाद नहीं थकते हैं, और आज इस धरने में एक दिन हम थोड़े थक जाएंगे। बात यही है कि उपस्थिति, जो ऑनलाइन उपस्थिति, उसको खत्म किया। खत्म नहीं, यही मांग हमारी नहीं, हमारी और भी मांग है। मैं डॉक्टर आनंद कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन बाराबंकी। आप ये धरना प्रदर्शन और हम लोग का जो आप देख रहे हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, आप वो बात तो मूलभूत बातें आप समझिए कि इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग खड़े क्यों हुए। हमें किसी भी प्रकार की हाफ CL, किसी भी प्रकार की CL के अलावा 14 CL के अलावा मुझे किसी भी प्रकार की छुट्टियां अनुबंध नहीं है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 14 हाफ CL, 30 EL और इसके अलावा मेडिकल लीव की सुविधाएं। हमारे यहाँ कोई मूलभूत काम हमारी जरूरी आवश्यकता का पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, फिर भी हम स्कूल से किसी प्रकार की CL नहीं ले सकते, और वो CL भी 8 बजे तक। अगर हम 8:15 बजे तक आज की डेट में हम ऑनलाइन नहीं करते हैं तो मेरी CL भी मान्य नहीं होती, सीधे वेतन काटा जाता है। ये तानाशाही पूर्ण रवैया प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, मुझे लगता है कि हम लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात, हमसे कहते हैं कि आप डिजिटलाइज हो जाओ, आप स्कूल की पंजिकाएं डिजिटलाइज करो, आप अपनी अटेंडेंस फेस रिकॉग्निशन आप अपनी दो, बच्चों की भी फेस रिकॉग्निशन, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके मूल में जो दिक्कत है, 12 घंटे गाँवों में विद्युत आती है, 12 घंटे बिजली नहीं रहती। इस 48.3 डिग्री टेम्परेचर जो इस बार का गया, शायद आपको लेकर के सभी को संज्ञानित है, पूरे इंडिया में कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो कि इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जो टेम्परेचर की हालत है, इन हालात में जहां पंखा नहीं, लाइट नहीं, और हम एक बंद कमरे में बैठकर बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं, क्या यह मुनासिब है? बॉडी 30-40, 35-40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा एब्जॉर्ब या एडॉप्ट करने के लिए क्या एप्लीकेबल है? इस मौसम में हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। इन परिस्थितियों में हमें उनको ठीक कराने के लिए, उनको इलाज के लिए कहीं ले जाना पड़ता है, कहीं चिकित्सा व्यवस्था के लिए करना पड़ता है। मैं स्कूल से 1 सेकंड के लिए भी गया, मैं एब्सेंट, मेरे पास सेकेंडरी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम जो है किसी तरह से अपना बचाव कर सकें। CL की उपस्थिति के लिए हम 8:15 बजे तक ऑनलाइन नहीं करते हैं, पूरा दिन हमारी CL मान नहीं होगी, हाफ डे CL नहीं है। लोगों के विभागों में 4 बार आप हाफ CL अगर आपको आधा घंटे तक डिले हुआ। दूसरा, विद्युत व्यवस्था। तीसरा, जो परिवहन, आज की स्थिति में बता रहा हूँ, पूरे जिले के लगभग करीब 350 स्कूल, ध्यान दीजिएगा, इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, आज की स्थिति में टिल 15 जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, जिले के लगभग 350 स्कूल बाढ़ग्रस्त हैं, जिनमें जाने का रास्ता नहीं है। वो स्कूल कहीं शिफ्ट किए गए हैं,
अभी शिफ्ट भी नहीं हुए, शासन व्यवस्था कर रहा है किसी दूसरी जगह संचालित कराने, बंधों पे या कोई टीले पे या कोई ऊंचे जगह पे। ऐसी स्थिति में भी मैं जहां नाव भी नहीं जा सकती वहां मैं एब्सेंट होता हूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई दैवीय आपदा आती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम उससे बच सकें। ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षण कार्ड तो आप डिजिटलाइज तरीके से व्यवस्था करना जा रहे हो। आप मूल चीज समझिए, शिक्षक एक बड़ा समाज है प्रदेश का और इवन देश का। अभी ठीक है, सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ज्यादा कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे पाल इसी से पलते हैं। मेरे पास कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है। लेकिन सरकार मेरी जो छवि जनता में प्रस्तुत करना चाहती है सोशल मीडिया के द्वारा, अपने चैनल्स के द्वारा, अपनी चूंकि मीडिया उनकी है, मेरी बात तो कहीं पहुंचती नहीं। मेरी बात तो इस ज्ञापन में लिखी हुई है, शायद ये शासन तक पहुंच जावे, कोई इसको पढ़ ले तो ठीक है, अदरवाइज तो कूड़ेदान में है। और यही बात 18 सालों से हो रही है। पिछले 20 सालों से शिक्षक ये मांग कर रहा है कि नहीं भाई, हमें भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। हमें शिक्षक होते हुए, जहां अन्य पूरे विश्व में शिक्षक एक गुरु समान है, एक पुरानी परंपरा हमारी रही है कि गुरु का स्थान हमेशा देवतुल्य होता रहा है। हमारे देवतुल्य व्यवस्था को, हमारी देवतुल्य पर्सनालिटी को सरकार डैमेज करना चाहती है, गाँव में हमारी छवि खराब करना चाहती है, उसके मूल कारणों को जनता तक नहीं बताने देना चाहती है कि जिसकी वजह से आज टीचर परेशान है। हमारे विभाग में यू कांट बिलीव, हमारे विभाग में 17 वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए जूनियर हाई स्कूल के। हमारे विभाग में 13 वर्षों से समायोजन और ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। हम जहां फंस गए वहां पे फंसे हुए हैं। हम 100 किलोमीटर दूर हैं, वहां फंसे हुए हैं। गांव में रहने की व्यवस्था नहीं। हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी रहने चाहिए, हमें भी बिजली पानी चाहिए। हमें गाँव में नहीं सुविधा बनती है तो हम लोकल कहीं दूर रहते हैं। दूर रहने के कारण वहाँ परिवहन व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह हर रूट पे आज भी जिले के कम से कम 15 रूट ऐसे हैं जिनमें गिनती की दिन में 3 या 4 बसें जाती हैं और 4 बसें लौटती हैं। हम अगर 5 बजे वाली छूट गई तो दूसरी बस हमको 9 बजे मिलती है, तीसरी बस हमको 2 बजे मिलती है। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? आप परिवहन व्यवस्था ठीक करो, आप बिजली व्यवस्था ठीक करो, आप हमारे हाफ सीएल दो। हम अगर किसी कारणवश भी लेट होते हैं, देर से पहुंचते हैं, हमें हाफ सीएल का मौका मिले, हमें मेडिकल लीव का मौका मिले, हमें फुल सीएल 30 ईएल की सुविधा आप दीजिए। तो हमारे कम से कम हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, मेरी जो जरूरतें हैं, विद्यालय और समाज की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। आपने हम पे एमडीएम ला तक, आपने मुझसे 35 से 40 तरह के एक्स्ट्रा काम लेते। सिर्फ मेरी छवि है कि टीचर कुछ नहीं करता। मुझसे जितना काम लिया जाता है शायद डीएम ऑफिस का बाबू भी नहीं करता होगा। आप समझिए इस बात को। जनगणना, अब इस समय हाउस होल्ड सर्वे, परिवार सर्वेक्षण चल रहा, उसका जो डीसीएफ भरना है वो डीसीएफ पूरे दिन करते रहो, एक सिंगल डाटा सिंक नहीं होता है। ये है नेटवर्क है। अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम से भी मेरी अटेंडेंस नहीं पहुंची, मेरी डिजिटलाइज, मेरा फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, हम एब्सेंट। आपके पास तो एक सिस्टम है कि यहाँ पे अटेंडेंस अप्रूव नहीं हुई, हम तक नहीं पहुंची, हम एब्सेंट। आप चीजें लेके आओ, आप पहले मुख्यालयों पे लागू करो, आप पहले जिलों पे लागू करो, है? आप ऊपर से नीचे लेके आओ इसको, हमारी जरूरतों को समझो। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं ओम प्रकाश, प्रदेश महामंत्री परिस्थिति अनुदेशक संघ। क्या मांगे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमारी मांग है कि जो डिजिटल हाजिरी लागू हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री लागू कर रहे हैं, तो अनुदेशक जो है ये प्रतिदिन के हिसाब से 300 रुपये इसको मानदेय मिलते हैं। मानदेय बहुत ही कम है और इतने कम मानदेय में ये अनुदेशक कैसे हाजिरी देगा? ये अनुदेशकों का ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाए हैं। अनुदेशकों का ट्रांसफर ऐसे हो रहे हैं जैसे 50 किलो सड़े हुए आलू, उसी में से छांट लो। अनुदेशकों के अभी जो अनुदेशक हमारे हैं, इनकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक की दूरी है इनकी। ऑनलाइन हाजिरी क्या दिक्कत है? ऑनलाइन हाजिरी में हमारे अनुदेशक बहुत दूर दूर तैनात हैं। ये 9 बजे कैसे हाजिरी लगाएंगे? बहुत कम मानदेय मिलता है। जाते तो होंगे ना? हाँ जाते हैं, लेकिन सरकार हम लोग कहती है अंशकालिक है, हम लोग बराबर काम करते हैं। सरकार कहती है कि हम लोग अंशकालिक, सरकार कहती है कि सरकार कहती है कि हम लोग अंशकालिक हैं, लेकिन विद्यालयों में हम लोग पूरा समय देते हैं, पूरा कार्य करते हैं, पूर्णकालिक के तरीके से कार्य करते हैं। सरकार हमको जो मानदेय दे रही है अंशकालिक के हिसाब से दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट माननीय जो है उच्च हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच, डबल बेंच ने जे मुनीर साहब और पिंजल साहब ने जो है हमारा फैसला भी सुनाया कि जो है इनको 17,000 मानदेय दे दिया जाए। आज तक नहीं हुआ। हम लोगों का जो है 7 साल हो मानदेय सरकार ने नहीं दिया और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई क्योंकि ये मानदेय न देना पड़े। आपका क्या नाम है? मैं अनिल कुमार शर्मा,
क्या पद है आपका? जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिक्षा मिशन बाराबंकी। मेरा सभी सरकार के जिम्मेदार लोगों से कहना है कि ये जो अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ये समाज में इनको जो जिस तरह से बाबा जी चाहते हैं कि इनकी नकारात्मक छवि को दिखा रहे हैं, जो शिक्षक समाज में, समाज के लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, उसको कामचोर, निठल्ला इस तरह की पदवी देने के लिए उतारू हैं। समझ रहे हैं? इससे हम लोगों का मनोबल बहुत डाउन हुआ है। हम लोगों को हमेशा सम्मान ही तो मिलता है। हम लोग शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में हम क्या चोरी कर सकते हैं? जो कुछ है सारी चीज़ें ऑनलाइन है, किताबें हम बेच नहीं सकते, पैसा आप ऑनलाइन बच्चों के खातों पर देते हैं, गार्जियन को देते हैं। हम लोग अगर कहीं कुछ गलती होती है, थोड़ा बहुत 10-20 मिनट इधर उधर समय का ही होता है भाई साहब। उसमें हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 38,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 70 से 80 किलोमीटर दूर विद्यालय जाना पड़ता है। आप बताइए, 10,000 रुपए में 80 किलोमीटर हमारा शिक्षा मित्र जाता है, 80 किलोमीटर वापस आता है। 10,000 में वो विद्यालय जाएगा या घर चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा? ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार जो कर रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 2 कदम आप हमारे साथ चले, हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं करते हैं, हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने लगभग 100 टीमें इससे पहले पिछले सत्र में लगभग 100 टीमें गठित की और ये दिखाने के लिए कि आप जाइए, छापा मारिए और जो अध्यापक अनुपस्थित हो उसको जो कार्रवाई करिए। आपको बता दें, उनके पास जो डाटा गया पूरे प्रदेश का, वो चौंकाने वाला गया। 1 से 1.5% शिक्षा में या शिक्षक अनुपस्थित पाया गया। अब उससे भी जब उनका काम नहीं चला तो अब ये अटेंडेंस वाला कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि ये जो गांव के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा न मिल पाए, ये सरकारी विद्यालय बंद करने की पूरी योजना है। इस योजना को हम लोग, बाबा जी की किसी भी इस तरह की योजना को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और इसी संबंध में मैं शिक्षा मित्रों की प्रदेश की, कल मेरे प्रदेश की बैठक थी, हम लोग 5 सितंबर को प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। 25 जुलाई को, 5 सितंबर को हम लोग निदेशालय में घेरने का काम कर रहे हैं और इसके बाद 29 जुलाई को जो महासम्मेलन का है उसमें भी शिक्षा मिशन पूरे जोश और खरोश के साथ भागीदारी करेगा और जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे। बहुत टीचर है, अब बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑनलाइन हाजिरी है वो उनको नुकसान करेगी। उर्दू इन्फॉर्मर बाराबंकी।